चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम रियल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो गाइस, हम लोग को कोणार्क आ गए हैं। पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी कोणार्क आ गए, पर कैसा है कोणार्क, कैसे क्या करना, वो सब मैंने दिखाई थी। तो आज मैं आपको अभी एंट्री करने वाले हैं। हम लोग को टिकट कटवा करके आ गए हैं, एंट्री करेंगे और कुछ ऐसी बातें मैं बताऊँगी जो आपको दिखाना भी कुछ मतलब बहुत कुछ आपको पता नहीं होगा, बट हम लोग को गए हैं वहाँ पर, हम लोगों को बताया गया है, कुछ देखे भी हैं। वो सारी बातें हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। तो प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं गाइस। तो यहाँ पे 3-4 बोर्ड लगा रहता है, हर भाषा में लिख रहता है कि कब बना है, कैसे बना है, कौन बनाया है। उसके बाद ये थोड़े से सामने में किला है जो टूट गए हैं। ये देखिए 3 बोर्ड लगा हुआ है, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ किस दिशा में होता है, मतलब आप आके पढ़ सकते हो कि क्या है इसका रहस्य। सबसे पहले एंट्री करने के बाद 2 सींग दिखते हैं दोनों द्वार पे, जो कि हाथी के ऊपर है, जैसे लगता है कि हमला कर रहे हैं उस टाइप के। इससे तात्पर्य ये है कि ये लोग हमेशा शिकार करने के लिए रेडी हैं। तो इसके एक किले के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हो। इसमें इतने सुंदर सुंदर कारीगर लोगों ने डिजाइन किए हैं कि आपका आंख ठहर जाएगा। हर टाइप की मूर्ति बनाया गया है, हर तरह का मतलब कला है इसमें। और इसको देख के आपको लगेगा कि लोहा का है, बट ना ये लोहा है ना ये पत्थर है। कहते हैं कि इसको जब बना था तो ये सारे पत्थर राजस्थान से आया था, जबकि उस टाइम सुविधा कुछ भी नहीं थी लाने के। समुंदर के रास्ते से नाव पे लोगों सारे कारीगर लोगों लाए थे और बनाए थे इससे। और ये ऐसा पत्थर है कि ना ये चुंबक है ना लोहा है ना पत्थर है, मतलब आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। और ये सब है कि ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है पत्थर, ना ज़्यादा ठंडा लगता है, हमेशा नॉर्मल में रहता है, नॉर्मल में। और मतलब छूने से लगेगा कि लोहा है, बट नहीं, कभी लगेगा कि पत्थर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इतना सुंदर कला बनाया गया है कि आपका आँख ठहर जाएगा, मन करेगा बस देखते रहें। तो ये किला है जो पत्थर लाए गए हैं राजस्थान से, उसका बना हुआ है। और ये कोणार्क मंदिर है जो सिर्फ एक पत्थर का है, एक ही शिला है, और इसे सूर्य रथ के डिजाइन से बनाया गया। जैसे सूर्य भगवान का फोटो वीडियो आप लोगों को देखे होंगे कि कैसे 7 रथ आगे रहते हैं और पीछे रथ बना रहता है, रथ बने रहता है। और ये सारे मंदिर ना पत्थर सब गिर गिर जा रहे हैं, तो ऊपर जाना मना है। एक टैग लगा जहाँ पे ये सिक्योरिटी खड़े हैं, सिक्योरिटी अंकल, वहाँ से एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे रखा हुआ कि ऊपर जाना मना है, क्योंकि मंदिर कभी भी गिर सकता है। और इसे बंद किया गया है। चारों तरफ जो दीवार है उससे तो पूरा प्लेन प्लास्टर का जैसा कर दिया गया, जैसे सीढ़ी है ना वैसे प्लास्टर, बट सामने का दीवार को ईंटा से जो घेरा हुआ है थोड़े से टूट गए हैं, वो आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ ये मंदिर इस टाइप से बंद हुआ है। अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति है बट बंद हो गया है। इसका भी एक राज है। जब ये मंदिर बन रहा था तो 1200 कारीगर लोगों इस मंदिर को बना रहे थे और सब कुछ तैयार हो गया था, बट ऊपर का जो गुंबर होता है वो रेडी नहीं हुआ था। तो राजा आकर के आदेश दिए कि अगर ये गुंबर कल सुबह तक नहीं बनेगा तो मैं सुबह कल सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सारे कारीगर लोगों चिंता में पड़ गए। उधर उसी समय एक कारीगर का बेटा, जो जब वो कारीगर यहाँ पे आए थे बनाने के लिए, तो उनका एक छोटा सा बच्चा हुआ था। तो वो बच्चा 12 साल का हो गया था। उधर से जिद किया अपने मम्मी को कि मैं जाऊँगा पापा से मिलने। तो मम्मा उनकी बोली कि पापा पहचानेंगे कैसे आपके पिताश्री? तो बोले कि वहाँ पे उनके पास एक कुत्ता था, उनके पास एक कुत्ता था। तो वो बोले कि अपना कुत्ता को लेके जाओ और ये अपने मालिक को पहचान लेंगे, मालिक इनको पहचान लेगा, फिर तुम मिल जाना अपने पिताश्री से। तो वो डॉगी को अपने लेकर के आए। मैं अपना लैंग्वेज में बता दे रही हूँ, बट आप लोग को समझ जाएगा। वो अपने कुत्ते को लेकर के आए यहाँ पे नाव के सहारे। तो मालिक को कुत्ता पहचान लिया, कुत्ता मालिक को पहचान लिए।
तो फिर वो बताया कि मैं आपका बेटा हूँ, अपने पिता को से मिले। और उसको ज़्यादा खुशी इस चीज़ का नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा आया है, इसको उस चीज़ का दुखी हो रहा था कि कल सुबह हमारा सबका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो जब पापा को अपनी चिंता में देखे कि हाँ पापा लोग को चिंता में क्यों है, सारे कारीगर चिंता है, तो पता लगाने के बाद वो उनका बेटा उनसे बोले कि पिताजी अगर आप आज्ञा दे तो मैं गुम्बर लगा दूंगा, क्योंकि वो भी कारीगर का बेटा थे तो उनको भी सब कुछ आता था। तो वो बोले हाँ ठीक है आप करो। तो वो क्या किए, वो एक दिन में ही सुबह होते होते गुम्बर लगा दिए, रेडी कर दिए। तो सब कोई सारे कारीगर लोगों को खुश हो गए। बट उसमें से कुछ कारीगर हिंसा भी किए कि अगर राजा को ये पता चलेगा कि 1200 कारीगर नहीं बना पाए गुम्बर और एक 12 साल का बच्चा कर दिया तो भी हमारा सर से धड़ से अलग कर देंगे। तो बेटा ने कहा अपना पिताश्री से कि पिताश्री मेरे जान से ज़्यादा बढ़ के है कि 1200 लोगों का जान बचाना। तो वो क्या किए, इसी गुम्बर पे सीढ़ी के सहारे से जैसे चढ़े थे वैसे चढ़ गए। और समुंदर था ये पूरे कोणार्क पहले समुंदर के अंदर था, वो समुंदर में कूद गए और वो 12 साल का बच्चा जान वो दे दिए, क्योंकि 1200 लोगों का जान बचाना था। इसके चारों तरफ रथ के जैसे पहिए लगे हुए हैं, 8 पहिए लगे हैं, 12 पहिए लगे हैं। आप जाकर देखोगे तो ही इस चीज़ को महसूस कर पाओगे, बट कुछ जानकारी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जैसे ही वो मर गए तो सुबह होते होते राजा आए, राजा देख करके बहुत खुश हुए और उसको पूजा करने के लिए मतलब होते हैं साइत दिन तो रखे। पर उसमें कोई राजा बोले प्रजा की उस मुहूर्त सही नहीं है, बट वो जिद से उस मुहूर्त पे ही पूजा कराएं। पूजा होने के बाद थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ अपशगुन होने लगा, पत्थर गिरने लगे, पहले हाथ में दोनों सींग टूट गए। तो जब ऐसे अलग अलग अपशगुन होने लगे तो राजा को पता चला कि 12 साल ये अपशगुन हो रहे, जब 12 साल का बच्चा समुद्र में गिर गया, ये गुम्बर ओल ही लगाए थे। तो उनको बहुत दुख हुआ। बट जब मंदिर जब रेडी हो गया था तो उनका गुम्बर में एक चुंबकीय जैसा पदार्थ रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना जो भी समुद्र में मछुआरे हो चाहे कुछ भी काम के लिए जाते थे लोग, उनका नाव ठो टान लेते थे अपने सब, दिशा चेंज हो जाता था। इसके वजह से सम्राट जब चेंज हुआ, मुगल साम्राज्य आया, तो मुगल साम्राज्य के लोग राजा ने उस गुम्बर को हटा दिया, क्योंकि उनको काम में बाधा हो रहा था। उस गुम्बर को हटाने के बाद मंदिर धीरे धीरे टूट के गिरने लगा। उसके वजह से चारों तरफ बांस से रोका गया है और इस मंदिर को बंद किया गया है। और हमारे हिंदू समाज में ये कहते हैं कि टूटा हुआ मंदिर में पूजा नहीं होता, तो ये भी है कि टूटा हुआ मंदिर में पूजा नहीं होता। इस मंदिर को पूरा तरीके से बंद हो गया है और ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए घूमने फिरने और यहाँ का कला कृति को देखने के लिए ही है। और इसमें जो भी टूटा फूटा जो हिस्सा है, जैसे कि हाथी का, शेर का टूटा हुआ मूर्ति उर्ति, वो सारे यहाँ पे म्यूजियम है, जो फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाई वहाँ पे सब रखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है पूरे रथ के जैसा। तो मुझे जितनी जानकारियाँ थी मैं आपको बता दी। और जो चंद्रभागा समुंदर है वो यहाँ पे था, अभी थोड़ी दूर पे है, वो भी मैं दिखाऊंगी, जहाँ पे जो समुद्र में वो चंद्रभागा जो 12 साल के लड़के थे वो कूद करके अपने प्राण दिए थे। तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे रथ के जैसे जो आपका सूर्य मंदिर दिख रहा है। सबसे पहले सूर्य उदय यहीं पे होता है, सूर्य अस्त भी यहीं पे होता है। तो देख सकते हो चारों तरफ पहिया लगा है और पूरे रथ के जैसे 7 घोड़े हैं, इधर घोड़े हैं, सारे घोड़े टूट गए हैं। एक तरफ हाथी है, ये घोड़ा है, शेर है, बट सब टूट गए हैं, सब सारे टूट गए हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं होता, देख सकते हो। तो ये देखिए सबसे भव्य दृश्य, मतलब इतना सुंदर वहाँ पे सब लिखा हुआ है, हिंदी में, ओड़िया में, इंग्लिश में, मराठी में, सब कुछ लिखा हुआ है। आप आएंगे तो पढ़ भी सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और उसके बाद आता है अंदर थोड़ा सा घूमने के लिए, हम लोग बाहर तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे 9 ग्रह का मंदिर है। तो यहाँ पे सूर्य भगवान के साथ पता ही है कि 9 ग्रह भी साथ में रहते हैं, तो 9 ग्रह का मंदिर है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ा सा पूजा करने के लिए, तो अंदर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कैमरा का कोई इशू नहीं है, कैमरा नहीं लेके जा सकते कुछ भी। तो ये देखिए एक पंडित जी हैं यहाँ पे, और 9 ग्रह जो भगवान जी है, 9 ग्रह के भगवान जी, वो सारे भगवान जी हैं। यहाँ पे आप आकर के दीपक जला सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो मैं भी दीपक जला दी और यहाँ से आगे के लिए बाहर निकल रहे हैं हम लोग को।
तो ये देखिए यहाँ पे सब दीपक लगाए, 9 दीपक जला सकते हैं, 1 दीपक जला सकते हैं, आपकी मर्जी जितना भी जला सकते हैं। बट ये नवग्रह का मंदिर कोणार्क के अंदर यही एक जगह है जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं। और ये है चंद्रभागा समुद्र, जो पूरी समुद्र का ही हिस्सा है, वो भी वही समुद्र है जो यहाँ पे भी नहाते हैं लोग, बट बहुत कम नहाते हैं। यहाँ पे थोड़ी गहराई ज़्यादा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हाँ नहाना है। और यहाँ पे मछुआरे बहुत हैं, तो देख सकते हैं बहुत सारे डोंगे हैं, क्योंकि यहाँ पे नहाना वहाना नहीं है, कुछ टेंट वेंट नहीं है, कुछ मेला नहीं है, तो सिर्फ नाव है और मछुआरे। यहाँ पे मछुआरे अपने जाल बिछा रहे हैं। हम लोग को गलती से मछुआरों बस्ती में घुस गए, तो चलिए मैं आपको मछुआरों बस्ती दिखा देती हूँ। आप बस अभी नज़ारा लीजिए, कितने सारे नाव है लंबे लंबे, ये सब मछुआरे लोगों का है, सब मछली मारते हैं और सबके नाव के पास जाली रखा हुआ है, सब मछली मारने के लिए जाएंगे। ये सारी बस्ती मछुआरे लोगों का है और अदर कास्ट नहीं है, सिर्फ मछली वाले हो। सुखुआ मतलब सिर्फ सुखारे मछली, चारों तरफ बस मछली ही मछली। हम लोग कोणार्क से आ गए हैं चंद्रभागा। ये भी समुद्र है, पूरी समुद्र का। ये समुद्र था कोणार्क मंदिर के पास में, एकदम कोणार्क मंदिर और समुद्र पास में थे। बट अब उतना दूर से इतना दूर आ गया है, सूखते सूखते। कुछ दुकान लगती है, कोई अंत नहीं है। अनंत सागर है ना, इसका नाम है, इसका अनंत सागर। अनंत सागर ना, मतलब कहीं दूर दूर तक इसका कोई किनारा नहीं है ना, है ही नहीं। यहाँ पे तो है ही किनारा है गाइस। तो आप हम लोग चंद्रभागा भी घूम करके जा रहे हैं। यहाँ भी समंदर ही है, यहाँ लोग ज़्यादा नहा नहीं रहे हैं, इसका कुछ स्टोरी है। चलो बेटा, आराम का खेलना ही ख़त्म नहीं हो रहा है, चलो। और अब हमारा घूमना फिरना ख़त्म हो गया। पूरी भी घूम लिए, जगन्नाथपुरी घूम लिए, कोणार्क मंदिर घूम लिए, जो आसपास में जगह था वो सब घूम लिए। और अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। तो अपना गाड़ी है तो घूमना ख़त्म हुआ, घर के लिए निकल गए। अगर ट्रेन रहता तो टाइम से जाते, टाइम से आते, बट अपना है तो अपना काम ख़त्म हुआ, घर के लिए निकल गए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।